जय जिनेन्द्र। जैन कहानियों के अंतर्गत आप सुन रहे हैं भगवान महावीर के जीवन को, और अभी चल रहा है भगवान का साधना काल। ये है साधना काल का वीडियो नंबर 3। भगवान मौराक सन्निवेश से विहार करते हैं और पधारते हैं अस्थि ग्राम। अस्थि ग्राम के बाहर एक यक्ष मंदिर होता है और भगवान वहाँ रहने के लिए लोगों से अनुमति मांगते हैं। लोग कहते हैं कि आप इस मंदिर में ठहर जाइए, लेकिन यहाँ जो शूलपाणी यक्ष है वो बड़ा ही क्रूर है। वो रात्रिकालीन यहाँ किसी को रहने नहीं देता। लेकिन भगवान महावीर किसी की बात सुनते नहीं हैं और वहाँ ध्यानस्थ खड़े हो जाते हैं। संध्या बेला में इंद्र शर्मा नामक एक पुजारी आता है, मंदिर में पूजा करता है और जाते वक्त कहता है कि आप यहाँ न रुके, क्योंकि जो यक्ष है वो बड़ा ही क्रूर है, वो आपको मार डालेगा। लेकिन भगवान महावीर वहीं ध्यानस्थ खड़े रहते हैं। रात्रि बेला होने लगती है, चारों ओर अंधकार छा जाता है। अभी वो यक्ष प्रकट होता है। लोगों के मना करने के बाद भी जब भगवान महावीर वहाँ खड़े रहते हैं तो उसे अपने प्रति दृष्टता लगी। वो भयानक अट्टहास करता है, वन प्रदेश कांपने लग जाता है। लोग डर जाते हैं कि उस यक्ष ने उस साधु को मार डाला। उसके बाद वह यक्ष पिशाच का रूप बनाता है और हाथी का रूप बनाता है और उससे भगवान को अनेक कष्ट देता है, लेकिन भगवान तो अडोल खड़े थे। उसके बाद आंख, कान, नाक आदि 7 स्थानों पर ऐसी वेदना उत्पन्न करता है कि सामान्य व्यक्ति यदि होता तो उसके प्राण पखेरु ही उठ जाते, लेकिन भगवान तो एकदम साधना में खड़े थे। उनकी इस असाधारण दृढ़ता और सहिष्णुता को देखकर वो यक्ष हार जाता है और महावीर के चरणों में गिर जाता है और अपने कृत्य के लिए क्षमा मांगने लगता है। उसी रात्रि अंतिम प्रहर में भगवान महावीर ने एक मुहूर्त की नींद ली, जो कि उनके साधना काल की प्रथम और चरम नींद थी। और उस वक्त भगवान महावीर ने 10 स्वप्न देखे थे। अपने हाथों से ताड़ पिशाच को पछाड़ना, अपनी सेवा करता श्वेत कोकिल, अपनी सेवा करता विचित्र वर्ण वाला कोकिल, दैप्तिमान 2 रत्न की मालाएं, श्वेत वर्ण वाला गो वर्ग। और उसके बाद देखा विकसित पद्म सरोवर, अपनी भुजाओं से समुद्र को पार करना, उदयमान सूर्य की किरणों का प्रसार होना, अपनी आंतों से मानुषोत्तर पर्वत को बांध देना, मेरु पर्वत पर आरोहण करना। इस प्रकार 10 स्वप्न भगवान महावीर ने देखे। उसी अस्थि गांव में एक निमित्तज्ञ रहता था जिसका नाम था उत्पल। प्रातःकाल गांव वालों के साथ, इंद्र शर्मा के साथ, उत्पल निमित्तज्ञ भी यक्ष मंदिर में आता है। सभी भगवान को ध्यानस्थ खड़े देखते हैं और सभी आश्चर्य भी होते हैं और उनके आनंद की सीमा नहीं थी, क्योंकि सभी ने सोचा उस यक्ष ने इस साधु को मार डाला, लेकिन वो अभी तक ध्यानस्थ थे, इसीलिए सभी बड़े प्रसन्न थे। उस निमित्त उत्पल ने भगवान के द्वारा देखे गए 10 सपनों के अर्थ करना शुरू किया। आप मोहनी कर्म का अंत करेंगे, आप शुक्ल ध्यान को प्राप्त करेंगे, आप द्वाद संगी श्रुत रूप का उपदेश देंगे और अनेकांत की प्ररूपणा करेंगे। और चौथे स्वप्न का अर्थ वो नहीं बता पाया था। 5वें स्वप्न का अर्थ बताता है चतुर्विध धर्म संघ की स्थापना करेंगे, देवता आपकी सेवा में रहेंगे, आप केवल ज्ञान को प्राप्त करेंगे, संसार समुद्र को आप पार करेंगे, आप के द्वारा प्रतिपादित दर्शन और आपका यश दिग दिगंत तक फैलेगा और संवत्सरण में व्यापक धर्म का प्रतिपादन करेंगे। इस प्रकार स्वप्न का अर्थ किया। चौथे स्वप्न का अर्थ जो उत्पल नहीं कर पाया था, उसका अर्थ भगवान महावीर ने स्वयं किया कि मैं गृहस्थ और साधु 2 धर्म की प्ररूपणा करूंगा। और इस तरह अस्थि ग्राम के इस पावस प्रवास में फिर और कोई उपसर्ग भगवान महावीर के जीवन में नहीं आए थे और ये प्रवास बड़ा सुखमय रहा, ध्यान और साधना में बीतता है। भगवान ने इस समय 15-15 उपवास की 8 तपस्याएं भी की थी और उसके बाद ये वहाँ से विहार करते हैं। साधना का दूसरा वर्ष प्रारंभ हो जाता है। अस्थि ग्राम से विहार करके मौराक सन्निवेश पधारते हैं। वहाँ अछंदक नामक का एक अन्य तीर्थी था जो कि ज्योतिष था, तंत्र मंत्र से अपनी आजीविका चलाता था। भगवान महावीर वहाँ पधारते हैं। उसी वक्त एक व्यंतर देव जिनका नाम था सिद्धार्थ, उन्होंने अनेक चमत्कार दिखाए भगवान महावीर के प्रभाव को बढ़ाने के लिए और उस अछंदक के प्रभाव को कम करने के लिए। इस पर अछंदक भगवान महावीर के पास आता है और प्रार्थना करने लगता है कि आप अन्यत्र चले जाइए, अन्यथा मेरी आजीविका यहाँ खतरे में पड़ जाएगी। भगवान वहाँ से विहार कर देते हैं वाचला की ओर। वाचला के 2 भाग होते हैं, उत्तर वाचला और दक्षिण वाचला। उन दोनों के बीच में नदियाँ प्रवाहित होती थी जिनका नाम था स्वर्ण बालुका और
रौप्य वालुका। भगवान उत्तर वाचला की ओर जा रहे थे। स्वर्ण वालुका नदी के किनारे कंटीली झाड़ियों में वो देवदुष्य वस्त्र जो इंद्र के द्वारा दिया गया था वो अटक जाता है और भगवान आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद भगवान ने कभी वस्त्र ग्रहण नहीं किए, वो पूर्ण रूप से अचेल हो जाते हैं। और इसके बाद की कथा सुन पाएंगे आप दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।